नमस्कार साथियों, स्वागत करता है स्पीसीज वॉरियर्स में। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग मैसेज कर रहे हैं और पर्सनली सबको रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जामिनेशन का अभी तक डेट कुछ क्लियर हुआ नहीं है, कुछ नोटिस आया नहीं है। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम डेट जो है आपको फिक्स है कि 26 जुलाई को हो रहा है। ये आपको 99% केस में मानकर चलिए, कुछ अगर ऐसा कुछ नहीं घटता है जिससे मतलब कुछ बड़ा ऐसा कुछ घटना नहीं होता है जिसके कारण एग्ज़ाम की तिथि का परिवर्तन हो सके, तो वो बात अलग है। लेकिन 1% उसको मान के चल सकते, लेकिन 99% केस में जो है एग्ज़ाम जो है आपका जो तिथि निर्धारित है 26 जुलाई को, उस दिन होने वाला है। अब इसमें कई लोगों का कहना है कि सर क्वेश्चन का पैटर्न 69 के जैसा रहेगा, 78 के जैसा रहेगा, 71 के जैसा रहेगा, कैसा रहेगा। देखिए, हम लोग को भी हर चीज़ नहीं पता है, लेकिन आपको प्रीवियस हुए एग्ज़ाम के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही में कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे मान के चलिए कि ऑडिटर का एग्ज़ाम हो गया जो कि 5 जुलाई को आपको संचालित हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं एएसओ का एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा भी यूपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए। उसमें क्वेश्चंस के नेचर जो देखे गए उसके आधार पे आपको कहा जा सकता है कि वही जो है नेचर लगभग आपको बीपीएससी आपको 72 में भी रखने वाला है। यहाँ पर मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के नेचर से आपसे पूछे जा सकते हैं और किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन जो है आपको बढ़ने की संभावना है, मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। उसके बाद से एग्जाम के पेपर के बाद से आप आके यहीं पर आप बताइएगा कि सर बिल्कुल आपने सही कहा था। आपको याद होगा जिस दिन हमने कहा था कि करेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें मैंने नाम लिया था आपको कि नेपाल के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पार्टी की मैंने बात कहा था कि पार्टी पूछा जा सकता है। देखिए, ऑडिटर के एग्जाम में हो उनकी पार्टी पूछी जा चुकी है, ठीक है। अपोजिशन लीडर जो है उनकी भी पार्टी पूछी जा सकती है। केपी शर्मा ओली का भी पार्टी पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़े नेता थे और लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं और लगातार उनको प्रधानमंत्री से हटा के और नए युवा प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी बात है। तो हो सकता है कि उनकी भी पार्टी का नाम आगे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस यहाँ पर एक चीज़ आपको निकल के सामने आ रही है क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर से। तो करेंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने दिनों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर बीपीएससी के द्वारा देखा जाए तो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे वो पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया था। लेकिन इस बार जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें जो है आपको करंट अफेयर्स जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और 1 साल में जो है 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स खूब पूछे जाएंगे। क्योंकि कल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं सबसे अधिक, मतलब 80-90% कह सकते हैं कि वहीं के केवल पूछे गए हैं। तो आप भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इधर 1 महीना अगर आपको बढ़ रहा है तो आप मान कर चल सकते हैं कि जनवरी या दिसंबर 2025 से लेकर आपको जून, आप मानकर चलिए जून 2000, क्योंकि एग्जाम जो है 20-25 दिन इसके बाद आपको होने वाला है। जून 2026 के करंट अफेयर्स की पॉसिबिलिटी है कि 80 से 90% क्वेश्चन जो है, या 80% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन यहाँ के होंगे, बाकी जो बच गए बैक के जो होंगे कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और हो सकता है एक आध करंट अफेयर्स जो है पुराने पूछे जा सकते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा है, मतलब 1.5 साल पुराना ऐसा कुछ। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि करंट अफेयर्स जो है आपको यही 1 साल के ज़्यादा पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट 6 मंथ्स का कम से कम जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स या फिर दिसंबर से लेकर मिड जून तक के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिए। इस क्रम में मैं कह रहा हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण हम भी करा रहे हैं और प्लेलिस्ट में 2 मंथ का वीडियो गया होगा। बीच में बहुत सारा पीवाईक्यू अगर हम कराने लगे थे जिसके कारण हमको समय नहीं मिल पाया तो वीडियो स्टॉप हो गया। जून के प्रतियोगिता दर्पण पे लगातार काम चल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि कल या फिर खूब डिले हुआ तो परसों जो है किसी तरह जून का आ जाएगा और इसी सप्ताह में किसी भी हाल में 10 या 11 तारीख से पहले आपको जो है जुलाई का भी पीडी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगस्त का करवा के और उसके बाद से फिर 1 जनवरी का बचा हुआ, मतलब मार्च का कह सकते हैं, जनवरी का जिसमें करंट अफेयर्स है उसको करवा दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा वहाँ से जाकर देख लीजिए। पीवाईक्यू वन शॉट सीरीज कराया जा रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के नेचर मैंने बता दिया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स जो है आपको वन लाइनर पूछे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मान के चलिए कि आर्टेमिस मिशन में लोग जब यात्री जाते हैं आर्टेमिस 3 में, तो उनके नाम पूछे जा सकते हैं जो काफ़ी अटपटांग हो सकते हैं। मैं जो चीज़ें यहाँ बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो उस पार्टी के नाम पूछा जा सकता है जो वहाँ पर सरकार बनी है।
जापान में जब प्रधानमंत्री बनी है जो वहाँ पे पहली महिला प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ी बहुमत 465 वहाँ पे उनको मिला हुआ है। तो ऐसे आपको जो है आप डायरेक्ट हो सकता है कि वहाँ प्रधानमंत्री का नाम पूछना ना पूछ के आपको पार्टी के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी चीज़ के बदले उनके थोड़ी चीज़ें घुमा के पूछी जा सकती है। तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो आपको पूछे जाएंगे, लेकिन इस बात का आप यहाँ पर लिख कर रख लीजिएगा कि बीपीएससी जो है 72वीं में इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे कि जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन जो है मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि करंट अफेयर्स के कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। देखिए दूसरा जो है तो करंट अफेयर्स में जो होगा आपको इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है और 30 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन हम लोग लेके चलते हैं बिहार स्पेशल का सेक्शन। तो बिहार स्पेशल में आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का और आपके ज्योग्राफी के प्रश्न, बिहार ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे अधिक, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी की जो है पहले जो हो सकता है कि निर्दलीय कौन मुख्यमंत्री निर्वाचित हो, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है, या फिर हो सकता है कि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, महिला सीएम कौन नियुक्त हुई, इस तरह की, या फिर विधानसभा के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, उपसभापति कौन है, सभापति कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बिहार जो स्पेशल होगा इसका पेपर का पैटर्न जो होगा बिल्कुल इजी होगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। ओवरऑल पेपर की मैं बात करूंगा वाले सेक्शन में। तो साइंस के क्वेश्चन जो है कल भी देखिएगा 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और साइंस के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं स्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपके एग्जाम में भी उम्मीद किया जा रहा है कि क्वेश्चन जो है साइंस के आपको काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो है 50 to 60% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बनाने वाले होंगे, आसानी से उसको बना सकते हैं आप। दूसरा चीज़ एक बात और यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि अगर साइंस के क्वेश्चन आपको आसान पूछे गए या ईजी टू मॉडरेट पूछा गया, अगर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लगातार इधर एग्जाम में जो है काफ़ी मॉडरेट टू टफ पूछा जा रहा है। तो अगर आपको, क्योंकि मैंने कहा कि मॉडरेट पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको साइंस के क्वेश्चन जो हो गए अगर ईजी पूछे जा रहे हैं, और पॉसिबिलिटी बनती है कि ईजी पूछे जा सकते हैं क्योंकि लगातार कई एग्जाम में टफ पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर इजी करता है तो आपका एक कोई सेक्शन जरूर टफ करेगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। आप जो सेक्शन टफ किया जा रहा है आप, अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सेक्शन टफ किया जाएगा। हो सकता है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ टफ पूछा जाए, हो सकता है एंशिएंट मेडिवल से कुछ अटपटांग क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि ज्योग्राफी से कुछ टफ पूछा जाए, हो सकता है कि पॉलिटी के कुछ टफ पूछा जाए। लेकिन मैक्सिमम जो बातें हैं आपको साइंस अगर आपको मॉडरेट पूछा जाएगा तो सारे सेक्शन आपको इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे अदर सब्जेक्ट के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। साइंस क्या लेके चलना है, मैं बार बार कहता हूँ कि 9th 10th एनसीईआरटी बेस्ड और प्लस लूसेंट जो जीके वाला साइंस है उसको आपको करने की जरूरत है। तो साइंस वाला सेक्शन भी हो गया। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन का। ज्योग्राफी में एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। आप इस बार नोट करके रख लीजिएगा कि चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जो सेंसस करते हैं बिहार और भारत का, उसको कर लीजिएगा। मेरा वीडियो भी वन शॉट में पड़ा होगा, बिहार और भारत और कास्ट सर्वे मैंने करा रखा है। तो आपको जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो एक पैटर्न बना दिए हैं लोग कि ज्योग्राफी हिस्ट्री मॉडर्न कर लीजिए, साइंस कर लीजिए, बिहार कर लीजिए, करेंट कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं, आपको ज्योग्राफी इस बार पढ़ के जाना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। हाँ, इसका पेपर का पैटर्न जो होगा ज्योग्राफी का ईजी टू मॉडरेट ही होगा, और हो सकता है कि 15 से 17 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के पूछे जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मैं सीधे कंपेयर किया कि अगर वहाँ पर साइंस अगर आपको टफ पूछे जाते हैं या मॉडरेट पूछा जाता है तो हिस्ट्री का सेक्शन आपको इजी रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे साइंस आसान पूछा जाता है तो यहाँ पर हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा सा टफ हो सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे बनाने वाले आते हैं, एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ बनाने वाले आएंगे और कुछ थोड़ा सा घुमावदार आएंगे। तो जो बेसिक आप पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आसानी से जो है 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी इजी टू मॉडरेट मान के चल सकते हैं। और एक अगला सेक्शन रहा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब पॉलिटी की हम बात करते हैं। पॉलिटी में क्या होगा ना कि पॉलिटी में जो है जो लक्ष्मीकांत बेस्ड पढ़ रखे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन का स्तर मॉडरेट होगा। मॉडरेट कहने का मतलब कि केवल आपके आर्टिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन केवल आर्टिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ जो है कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय रह रहे हैं। और जो लक्ष्मीकांत बेस्ड जो पढ़े हुए हैं, या फिर हमने भी बैच में जो करा रखा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत बेस्ड जो पढ़ा रखे हैं या डीप में जो पढ़ा रखे हैं वो जो है आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे।
ठीक है। तो आप जो है मॉडरेट स्तर का या फिर जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, कम से कम जो है अच्छे स्तर से पॉलिटी आपको करके जाना पड़ेगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, और मेंस के लिए भी आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है मॉडरेट हो सकता है, स्तरीय क्वेश्चन होगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 50% आपको टफ पूछे जाएंगे, कुछ आसान भी पूछे जाएंगे, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटी की बातें हमने कर लिया। अब एक सेक्शन यहाँ पर क्या बच गया, अब हमको बताइए। अब इंडियन यहाँ पर इकोनॉमी बच गया है। इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न जो है इस बार पूछे जाएंगे। एक सेक्शन तो फिक्स है कि आपको जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब पूछा जाता है, या फिर जो रिपोर्ट पूछे जाते हैं लगातार, 2 रिपोर्ट की हमने बात किया था, दोनों रिपोर्ट से पूछे जाएंगे। फैमिली हेल्थ सर्वे वाला रिपोर्ट हो गया। तो ये सारे रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिटी जो है इंडियन इकोनॉमी में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। यहाँ इस बात का मैं 100% कह रहा हूँ कि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो है कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एलिमिनेट करके उसके आंसर तक जा सकते हैं। तो पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी के लंबे लंबे क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है। जो है 5 ईयर प्लान हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, उसके बाद से आप देखिएगा तो जो है मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, RBI हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन सारी चीज़ों को बेसिक थोड़ा सा देख लेना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, WPI ये सब क्या होता है, CPI क्या होता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा अगर आपको कहीं से नहीं किया है तो इंडियन इकोनॉमी का मेरा वीडियो जो है 1 शॉट प्लेलिस्ट बना है, उसमें इंडियन इकोनॉमी का एक वीडियो पड़ा होगा, जिसमें स्कीम से रिलेटेड मैंने लास्ट में सारा जो है 15-20 स्कीम का अच्छे से मैंने डिटेल करवा दिया है। साथ ही साथ जो है 5 ईयर प्लान जो भी मैंने यहाँ टॉपिक आपको बताया वो सारा करवा दिया। बस इकोनॉमी सर्वे बजट बचा है, इसको मैं करवाऊंगा। ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंडियन इकोनॉमी यूनियन का भी इकोनॉमी सर्वे बजट आ सकता है। बजट से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यूनियन का, और मैं बता दूंगा कि कहाँ से पूछा जाएगा। थोड़ा सा टफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो चीज़ें होंगी वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब बचा एक जो है जो जनरल एबिलिटी की हम बात करते हैं, वहाँ से BPSC शिफ्ट कर रहा है रीजनिंग की तरफ। हो सकता है कि कुछ टाइम एंड वर्क हो गया, CISI हो गया, कुछ क्वेश्चंस मैथ के देखे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे टॉपिक भी आइडेंटिफाई रहता है कि मिसिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि टाइम एंड आप देख सकते हैं कि कैलेंडर वाला क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। यहाँ से फिगर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कल ऑडिटर में, तो थोड़ा सा फिगर वाला भी देख लीजिएगा कि जो मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके 2-4 क्वेश्चन EVS के भी हो सकते हैं। EVS का भी मेरा लेक्चर है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। हो सकता है कि पूछा जा सकता है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन का स्तर जो है ईजी टू मॉडरेट होगा। पता है क्या है, कल मैंने एक बात बोला था कि पेपर जो है आपको मॉडरेट था ऑडिटर का, तो नीचे भाई साहब कल लोग कमेंट कर रहे हैं 1-2 लोग कि नहीं ये पेपर टफ था। भाई मॉडरेट का मतलब समझ रहे हो, मॉडरेट का मतलब है कि पसीना छूट जाएगा एग्जाम हॉल में। मॉडरेट का मतलब वो होता है, मॉडरेट का मतलब हो गया, टफ का मतलब हो गया जैसे टफ हो गया जैसे AEDO हो गया, उसको टफ कहेंगे। इजी टू मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि लुल्लू पुल्लू है 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा। इजी टू मॉडरेट का मतलब हो गया कि उसमें 70-80 क्वेश्चन जो होंगे ईजी होंगे, जो बनाने वाले होंगे। बाकी 20 क्वेश्चन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और बाकी क्वेश्चन जाने के लिए काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो इजी टू मॉडरेट का ये होता है मतलब, ये मतलब नहीं होता कि लुल्लू पुल्लू प्रश्न आएंगे, नहीं, अच्छे खासे प्रश्न आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आएंगे, आपको कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आएंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैंने बातें बताई थोड़ा सा सबको ध्यान रखिएगा, और आप अच्छे से, मुझे लग रहा है कि एग्जाम में अच्छा करके आइएगा, और जो है जो मैंने सेक्शन बताया थोड़ा सा अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और जिन्होंने नहीं देखा होगा मेरे वीडियो, जाके आप देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच।